नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे जीवन को बदल रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस तरह से कंप्यूटर ने हमारी दुनिया बदल दी, उसी तरह एआई भी एक क्रांति लाने की ताकत रखता है। कल्पना करो, ऐसी मशीनें जो इंसानों की तरह सोच सकें, सीख सकें और फैसले ले सकें। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है जो धीरे धीरे हमारे सामने आकार ले रही है। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आसान भाषा में कहें तो एआई कंप्यूटर साइंस की वह ब्रांच है जो मशीन्स को बुद्धिमान बनाने पर काम करती है। यानी ऐसी मशीन्स बनाना जो इंसानों की तरह सोच सके, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकें और नए हालातों में खुद को ढाल सके। ये एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स और एल्गोरिथम्स होते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये सब एआई के ही भाग हैं। इन टेक्निक्स की मदद से कंप्यूटर्स और रोबोट्स को स्मार्ट और आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब इतना कठिन क्यों है। तो दोस्तों, कठिन इसलिए है क्योंकि इंसानी दिमाग खुद ही एक बहुत ही जटिल चीज है। उसकी एनक्यूएल करना आसान काम नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं और हर दिन एआई के फील्ड में नई नई सफलताएं पा रहे हैं। दोस्तों, जैसे हर व्यक्ति का दिमाग अलग अलग होता है, वैसे ही एआई भी अलग अलग प्रकार का होता है। ज्यादातर इसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है: नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई। नैरो एआई, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सीमित काम ही कर सकता है, जैसे कि शतरंज खेलने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर आपके फोन में जो वॉइस असिस्टेंट होता है। ये सभी नैरो एआई के उदाहरण हैं। जनरल एआई दूसरी ओर इंसानों की तरह अलग अलग तरह के काम कर सकता है। यह सीख सकता है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकता है और नए हालातों में खुद को ढाल सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई एआई सिस्टम नहीं बना है जो पूरी तरह से जनरल एआई कहलाए। तीसरा और सबसे उन्नत प्रकार है सुपर एआई। ये एक ऐसा एआई है जो अभी तक सिर्फ कल्पना में है, जो इंसानी दिमाग से भी तेज होगा। ये खुद ही नई चीजें सीख सकेगा, नए आविष्कार कर सकेगा और शायद इंसानों के कंट्रोल से भी बाहर निकल सकता है। दोस्तों, अब यह जानना जरूरी है कि आखिर ये एआई हमारे किस काम आता है। तो जवाब है बहुत काम का। आजकल एआई का इस्तेमाल बहुत से फील्ड्स में हो रहा है और आने वाले समय में इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ेगी। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। स्वास्थ्य सेवा में एआई का इस्तेमाल बीमारियों का पता लगाने, इलाज में मदद करने और नई दवाइयां बनाने के लिए किया जा रहा है। ऑटोमेशन में एआई का इस्तेमाल फैक्ट्रीज में मशीन्स को चलाने, गाड़ियों को ऑटोमेटिक बनाने और घर के कामों में मदद करने के लिए किया जा रहा है। शिक्षा में एआई का इस्तेमाल स्टूडेंट्स को पढ़ाने, उनकी प्रोग्रेस पर नजर रखने और उनके लिए सही कोर्सेज तैयार करने के लिए किया जा रहा है। वित्तीय सेवाओं में एआई का इस्तेमाल धोखाधड़ी पकड़ने, इन्वेस्टमेंट की सलाह देने और ग्राहकों की सेवा बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। चैप्टर 4। दोस्तों, अब तक हमने एआई के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब कैसे होता है? इसके पीछे कौन सी टेक्निक्स काम करती हैं? तो चलिए एआई की कुछ जरूरी टेक्निक्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मशीन लर्निंग की। यह एआई की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कंप्यूटर को बिना कुछ बताए डेटा से सीखने और खुद को बेहतर बनाने की ताकत दी जाती है। यानी कंप्यूटर को रूल्स फॉलो करने के बजाय डेटा से खुद ही रूल्स सीखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं डीप लर्निंग की। ये मशीन लर्निंग का ही एक एडवांस्ड रूप है, जिसमें इंसानी दिमाग की बनावट और काम करने के तरीके से प्रेरणा ली गई है। डीप लर्निंग में डेटा को समझने के लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। तीसरी जरूरी टेक्निक है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसकी मदद से कंप्यूटर इंसानी भाषा को समझ सकते हैं और उसका मतलब निकाल सकते हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल चैटबॉट्स, वॉइस असिस्टेंट्स और मशीन ट्रांसलेशन जैसे एप्लीकेशंस बनाने में होता है। और अंत में बात करते हैं कंप्यूटर विजन की, जिसकी मदद से कंप्यूटर इमेजेस और वीडियोस को देखकर उनका एनालिसिस कर सकते हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल चेहरे की पहचान, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसे एप्लीकेशंस बनाने में होता है। चैप्टर 5। दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक उसी तरह एआई के भी अपने कुछ फायदे और नुकसान हैं। आइए पहले फायदों पर नजर डालते हैं। एआई की मदद से हम अपने काम को और भी अच्छा और तेज बना सकते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज में मशीन्स को ऑटोमेटिक करके हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं।
और लागत कम कर सकते हैं। एआई की मदद से हम इंसानी गलतियों को भी कम कर सकते हैं, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स इंसानी ड्राइवर से ज्यादा सेफ हो सकती हैं क्योंकि वो थकती नहीं है, ध्यान नहीं भटकता और न ही गलत फैसले लेती है। एआई की मदद से हम ऐसी बहुत सी मुश्किल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं जो इंसानों के लिए नामुमकिन या फिर बहुत ही कठिन है। जैसे कि एआई का इस्तेमाल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का इलाज ढूंढने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और गरीबी और भुखमरी जैसी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन इन सब फायदों के बावजूद एआई से जुड़े कुछ नुकसान भी हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा। सबसे बड़ा नुकसान है नौकरियों पर इसका असर। जैसे जैसे एआई और भी उन्नत होता जाएगा, वैसे वैसे बहुत सी नौकरियां खत्म होने का डर बढ़ता जाएगा। दूसरा नुकसान है नैतिक और सामाजिक मुद्दे, जैसे कि अगर एआई सिस्टम गलत फैसला ले तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या हमें ऐसे एआई सिस्टम्स बनाना चाहिए जिनमें इंसानी भावनाएं और नैतिकता ना हो? चैप्टर 6। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एआई धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाला समय एआई का समय है, लेकिन सवाल यह है कि एआई का भविष्य कैसा होगा। यह कहना मुश्किल है कि एआई का भविष्य कैसा होगा, लेकिन इतना तो तय है कि यह और भी उन्नत होगा और लोग इसे ज्यादा अपनाएंगे। हम ऐसे एआई सिस्टम्स देखेंगे जो और भी बुद्धिमान, ज्यादा केपेबल और ज्यादा स्वतंत्र होंगे। ये सिस्टम्स हमारी जिंदगी को आसान बनाने में हमारी मदद करेंगे, हमें नए मौके देंगे और हमारे लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेंगे। लेकिन साथ ही साथ हमें एआई से जुड़े खतरों और चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई का विकास इंसानियत के भले के लिए हो, न कि उसके खिलाफ। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई का इस्तेमाल समाज के सभी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हो, न कि केवल कुछ लोगों के लिए। एआई एक शक्तिशाली टेक्नोलॉजी है जो हमारे भविष्य को बदल सकती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। उतरो तो दोस्तों, ये थी एआई की कुछ जरूरी जानकारी। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि एआई क्या है, ये कैसे काम करता है और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। अगर आपको एआई की किसी खास टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल्स में जानना हो तो आप उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। इंटरनेट पर एआई से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स, वीडियोस और कोर्सेज उपलब्ध हैं। एआई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है जो लगातार डेवलप हो रहा है, इसलिए खुद को अपडेटेड रखें और एआई की दुनिया में हो रहे नए नए डेवलपमेंट्स से वाकिफ रहें। धन्यवाद।